पूजा कर रही हो क्या? हाँ? सुनिए, ऑमलेट बनाऊं या हाफ फ्राई बनाऊं? फिर से क्या? कौन हो तुम लोग? तुम चाहते क्या हो? इस तरह चुप रहने का मतलब क्या है? बोलो, इन दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो? बोलो, बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है। मेरा नाम नंदा है। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कोई दिख नहीं रहा है, या सिर्फ मेरी आंखों को नहीं दिख रहा है? तुम दोनों चाहते क्या हो? हम दोनों स्कूल के समय से दोस्त हैं। हमें स्कूल ले जाते समय मेरी माँ और इसकी माँ दोस्त बन गई बकवास थी। बंद करो। चाहते क्या हो ये बताओ। हमारी पूरी बात सुने बिना तुम नहीं समझ पाओगे कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो फिर शांति से तुम लोग अपनी बात बताओ। बताओ। मेरी माँ पर देवी माँ की कृपा थी। ओम शक्ति। वो भविष्य बताती थी, कुंडली भी देखती थी। मेरे पिताजी सूद पर लोगों को पैसे देते थे और लोगों को निर्दयता से मारते भी थे। थिएटर ही मेरा घर, मंदिर, सब कुछ था। थिएटर के मालिक ही हमारे भगवान थे। मेरे पिताजी थिएटर के ऑपरेटर थे। वो हर समय थिएटर में ही रहते थे। थिएटर की कैंटीन को मेरी माँ संभालती थी। मैं टोकन लगाता था और छोटे मालिक सूर्या टिकट काउंटर को संभालते थे। थिएटर में जो भी फिल्म लगती थी, नंदा उसके हीरो की तरह तैयार होकर सबको चौंका देता था। सबके जीवन में एक विलन होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी का विलन नंदिनी का मामा काली था। शहर में सब लोग उसे जानते थे। उसके पास उसी की तरह जात पर जान देने वाले 5 लोग काम करते थे। एक दिन उन 5 में से एक को भूत ने पकड़ लिया। उससे छुटकारा पाने के लिए वो तांत्रिक के पास गया। जा, भाग जा, चला जा यहाँ से, जा, चला जा।
जो तू मुझे इससे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कौन है स्वामी जी? इसकी प्रेमिका दूसरी जात की थी, इसलिए अलग करने के लिए उस लड़की को जमीन में जिंदा दफना दिया गया था। उस लड़की की आत्मा इसके शरीर में घुस गई है और जाना नहीं चाहती। तो भगा दीजिए स्वामी जी। अगर उसके शरीर को आग में जला देंगे तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके दोस्त के शरीर में उसकी प्रेमिका का भूत है, तो उसे काली ने जिंदा जला दिया। काली का मानना था कि ऊंची जात के लोगों के शरीर में नीची जात की आत्मा आना भी पाप है, इसलिए दोस्त होने के बावजूद उसे जिंदा जला दिया। चलो चलो। शादी के मंडप में हम दोनों यहाँ एक साथ में खड़े होंगे और हमारे दोस्त रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे। कितना अच्छा लगेगा। मैं बनारसी साड़ी पहनकर शर्माती हुई आऊंगी। तुम शर्माओगी? ए, हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे ना? यही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। ये क्या, तुम सच कह रहे हो? एक मिनट। अच्छा ठीक है, शो का टाइम हो गया है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। ये किसकी लड़की है? किसके साथ जा रही है? इसका लक्ष्य जात पात को खत्म करना है जीजा जी। हमारी बिरादरी के लोग आप पर हंसेंगे जीजा जी। बड़े बड़े नेता जिस जात पात को नहीं मिटा पाए, उसे तुम मिटाने चली हो। कैसे मिटाओगी बताओ? पापा कुछ बोल रहे हैं, बोलो। अंतरजातीय विवाह यही एक रास्ता है। तो फिर ये बताओ, किससे शादी करना चाहते हो तुम? ए बताना, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। नंदिनी से। नंदा से। जानता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी ही हमारी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा दीजिए। बस बहुत हो गई इसकी पढ़ाई। बचपन से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी हर मांग पूरी करते आए हैं, इसलिए तुम्हें लगा ये बात भी मान लेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो नहीं मानेंगी। फिर ये सब क्यों किया तुमने? आप दोनों की रजामंदी के बिना हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। मर जाऊंगा तब भी नहीं मानूंगा। तब क्या करोगे? शादी ही नहीं करूंगी मैं। तो क्या जोगन बनने वाली हो तुम? पेड़ लगाऊंगी और हर पेड़ को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। तुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए क्या? पोता पोती के साथ खेलने का हमारा भी तो मन है ना। तो फिर शादी के लिए मान जाइए ना। कभी नहीं मानूंगा। जिस लड़के से कहूंगा उससे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं नहीं करूंगी तब क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग सबको ये पत्र लिख करके भेज दिया है कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपकी अनुमति के बिना भागकर शादी नहीं करेंगे। हमारी जानकारी के लिए आपके नंबर को अपने नंबर से लिंक कर दिया है। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं मान जाते, तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा।